नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय संतोष यादव सर में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नल और टंकी के बारे में, पाइप एंड सिस्टर्न। तो यहाँ पर नल और टंकी के बारे में अध्ययन करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो आप काम और समय में पढ़ते हैं। काम और समय में आप पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई काम दो तरीके का होता है, एक तो जो काम सही होगा और एक गलत होगा। गलत का मतलब क्या होगा? काम बिगड़ेगा। ऐसे नल टंकी में होता है कि एक तो नल होगा भरने वाला और एक नल होगा खाली करने वाला। तो यहां पर क्या करना है आपको कि जो भरने वाला नल है उसका जो चिन्ह लेना है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है कि नहीं? ये चिन्ह क्या काम आएगा? ये क्षमता पर निर्भर करेगा। क्षमता देखना है इससे कि अगर भरने वाला नल है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे क्षमता, और अगर खाली करने वाला नल है, ठीक है ना, तो आप नेगेटिव लेंगे। नल भरने वाला है, नल खाली करने वाला है, दो तरीके के लेंगे। इसका समय पॉजिटिव, इसका समय नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? ये सिर्फ चिन्ह दर्शा रहे हैं, आप यहां लैसे में चिन्ह काम में नहीं लेंगे। उसके बाद बात आती है कि भाई जिस नल की कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह टंकी को उतने ही कम समय में भरेगा। अर्थात यहां पर मैं क्षमता बढ़ाऊंगा तो समय घटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, और व्युत्क्रम है तो वज्र गुणा करते हैं तो कार्य क्षमता के साथ क्या गुणा हो जाता है? समय। और समय गुणा हो गया तो क्या किसके बराबर होगा भाई? काम के। अर्थात मेरा मतलब यह है कि मेरी कार्य करने की क्षमता 2 है और मैं 3 घंटे काम करता हूं, तो कितना काम करूंगा? 6 काम करूंगा। अब बात आती है कार्य क्षमता की। तो जो कार्य क्षमता होती है वो बेटा 1 मिनट या 1 आवर, 1 घंटा या 1 दिन में किया गया काम होती है। जो कार्य क्षमता होगी वो 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन में किया गया काम है। तो आप यहां पर कहेंगे कि जैसे हमको कार्य क्षमता उसने दे दी है, काम दे दिया है, तो समय कैसे ज्ञात करें? तो भाई आपको अच्छी तरह पता है जो गुणा में है वो हमेशा कहां जाता है? भाग में जाता है। तो काम बटे क्या हो गया? कार्य क्षमता। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमें कार्य क्षमता पता लग जाए और काम दिया हो तो हमें समय भी ज्ञात करना पड़ सकता। काम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और कार्य क्षमता आपसे पूछेगा, तो कार्य क्षमता बराबर हो गया बेटा काम बटे समय। हाँ भाई। उसके बाद बात आती है कि भाई काम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको समय दिया जाएगा कि भाई नल ए और बी इतने घंटे में भरते हैं, या नल ए भरता है, नल बी खाली करता है। तो यहां पर आप अगर उन दोनों समय का लैसा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आपका काम आता है। फिर वहां काम आ गया तो समय आपके पास है, तो काम में समय का भाग देंगे, क्षमता आ जाएगी। और यहां पर विशेष तौर से क्या ध्यान देना है कि जब भी हमें जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ेगी तो क्षमता ही जुड़ेगी, क्षमता ही घटेगी। समय नहीं जुड़ता है, काम नहीं जुड़ता है, सिर्फ जुड़ता है तो कौन? क्षमता। तो आपको ये ध्यान देना है। अब जैसे खाली करने वाला है तो कौन सा चिन्ह लेना है भाई? नेगेटिव लेना है। भरने वाला है तो पॉजिटिव लेना है। और आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है कि असमान चिन्हों को जोड़ते हैं तो हमेशा संख्याएं घटती हैं, और चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या का। मैं कहूं कि भाई 2 में जोड़ना है -3, तो कितना आएगा? -1। अगर मुझे 4 में जोड़ना है -2, तो कितना आएगा? 2। अगर मुझे -2 में जोड़ना है -1, तो समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह वही रहता है, संख्याएं
जुड़ जाती है। तो आंसर कितना है आपका -3। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई कार्य क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है काम। जिस नल की कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह टंकी को उतने ही कम समय में भरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम होते हैं तो समय इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 में कार्य क्षमता। ठीक है कि नहीं। तो वैसे यहां से भी पता लग रहा है आपको कि समय बराबर क्या होता है काम बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का भाग दे दिया, समय निकालना है तो कार्य क्षमता का भाग दे दिया, कार्य क्षमता निकालनी है तो समय का भाग दे दिया। बात समझ में आ रही है ना। कार्य क्षमता इंटू समय बराबर काम, और समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता बराबर काम बटे समय। क्योंकि बार बार मैं यही क्वेश्चन पुटअप करता रहूंगा, यही बार बार मैं बताता रहूंगा कि भाई मैं ये पूछूंगा आपसे कार्य क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है काम। आप कहेंगे कि सर जी समय बराबर क्या होता है, तो काम बटे कार्य क्षमता। आप कहेंगे भाई कार्य क्षमता बराबर क्या होती है, तो भाई ये होता है काम बटे समय। और समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं बेटा। आगे चलते हैं तो सवालों पे। हाँ भाई पार्ट फर्स्ट चल रहा है आपका और क्लास भी फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट है और क्लास भी फर्स्ट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे कहा है कि भाई दो नल हैं, आपसे कहा जाए कि दो नल हैं ए तथा बी। किसी टंकी को 45 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आप कहेंगे कि भाई यहां पर नल ए है और नल बी है। नल ए का समय कितना है 45 मिनट है, नल बी का समय कितना है 30 मिनट है। आप कहेंगे कि भाई कितना हिस्सा पानी आता है, तो लैसे लेंगे 45 और 30 का लैसे कितना आ गया भाई, तो आप कहेंगे भाई 15 वेनिस्ट है तो 15 दूना 30, 30 गुणा 3 करेंगे तो 90 आ गया। ये काम है, इतना हिस्सा पानी आता है भाई टंकी में। तो 45 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा बेटा। और 30 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। आप कहेंगे दोनों नल चालू हैं तो क्षमता दोनों की लगेगी। तो आप कहेंगे भाई ए प्लस बी का समय ज्ञात करना है। तो हमने कहा भाई काम कितना है, आपने कहा भाई 90 है। क्षमता कितनी है, तो आपने कहा भाई 5 है। तो 90 में किसका भाग देना है, 5 का। और 5 से कटेगा कितनी बार, 18 बार। तो समय कितना लगा 18 मिनट। बात समझ में आ रही बेटा। आगे चलते हैं कि जैसे आपको ये समय 10 मिनट और 15 मिनट दे दे। सवाल यही है, सिर्फ आपसे क्या कहा है कि भाई नल ए है वो किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपने कहा भाई नल ए है और नल बी है। नल ए 10 मिनट में भर रहा है और नल बी 15 मिनट में भर रहा है। आप कहेंगे भाई लैसे ले ले, टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है उसका पता लग जाएगा। तो आपने कहा भाई 15 दूना 30, लैसे आ गया 30। आप 10 का भाग देंगे 30 में तो ये ए की क्षमता आ गई 3। 15 का भाग देंगे 30 में तो बी की क्षमता आ गई 2। दोनों नल चालू हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। तो कितनी आ गई भाई 5 आ गई। ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे भाई ए प्लस बी का समय चाहिए और ए प्लस बी का समय निकालते हैं। तो बेटा काम में ए प्लस बी की क्षमता को भाग देंगे। तो आपने कहा भाई 30 में भाग देंगे बेटा 5 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6 मिनट। बात समझ में आ रही है आपको। तो आप
ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। हाँ बेटा, जल्दी लिख लीजिए। हाँ भाई, अगला सवाल आता है। हाँ भाई, आगे अगला सवाल आता है कि भाई दो नल हैं, उनमें से नल ए है। नल ए किसी टंकी को नल ए किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। 1 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल भी उसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि भरी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आप कहेंगे कि भाई नल ए है, ये भरने वाला है, 1 घंटे में भरेगा, तो आप इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो गया भाई? 60 मिनट हो गया। उसके बाद आपको एक नल बी है, वो खाली करने वाला है, कितने मिनट में खाली करेगा? तो आपने कहा सर जी 40 मिनट में। और आपने एक बात तो क्लियर पहले ही कर ली थी कि नल भरने वाला है तो प्लस का चिन्ह, अगर नल खाली करने वाला है तो माइनस का चिन्ह। आप यहाँ पर लैसा लेंगे तो टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है उसका पता लग जाएगा। तो यहाँ पर लैसा कितना आया भाई? लैसा आया आपका 120। भाई उभयनिष्ठ देखते हो, उभयनिष्ठ क्या 20 है, यहाँ 3 बचेगा तो 20 दिया 60, और यहाँ 2 बचा है तो 120। 60 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 40 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। चिन्ह किसका लेना है? माइनस का। क्यों? क्योंकि टंकी खाली हो रही है। दोनों नल एक साथ चालू करे जा रहे हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये 2 है और ये -3 है, मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। टंकी खाली हो रही है तो मैं A प्लस B दोनों चालू हैं, तो इनका जो मैं समय निकालूंगा खाली होने का, तो मैं कहूंगा भाई 120 बटे -1। हाँ भाई 120 मिनट आ गए। अब 120 मिनट आ गए खाली होने का समय। चिन्ह क्यों ले रहा हूं? इससे पता लग जाएगा कि टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो मिनट को आप आवर में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं? 60 का भाग देते हैं। भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार दिया। आपका आंसर आ गया 2 आवर। हाँ बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जल्दी से नोट करिए।
हाँ भाई, अगला सवाल। आपसे कहा है कि भाई नल ए किसी टंकी को नल ए किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है, तथा नल बी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से नल बी को बंद किए बिना नल ए को प्रारंभ किया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में भर जाएगी। आपको अच्छी तरह पता है जिसका समय कम है वही काम होगा। समय कम कौन है, 40 है, और ये भरने वाला है तो पक्का भरेगी टंकी। तो कैसे भरेगी, तो आप कहेंगे भाई नल ए है वो 40 मिनट में भर सकता है और नल बी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए चिन्ह कौन सा, माइनस का। आप क्या लेंगे बेटा, लैसे लेंगे। तो लैसे आपने लिया, कितना आ गया 120। हाँ भाई, 40 का 120 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 60 का 120 में भाग देंगे बेटा कितनी बार जाएगा, 2 बार। चिन्ह किसका लेना है, माइनस का, क्योंकि खाली करेगा ये नल टंकी को। दोनों नल एक चालू है भाई, ये तो पहले से ही चालू था नल भी, ए और चालू कर दिया तो दोनों नल चालू हैं, और दोनों नल चालू हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी, कितनी आ गई 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ए प्लस बी का समय निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये भरने वाला समय है, तो 120 बटे 1 मिनट आ गया। आवर में बदलना है तो 120 बटे में 60 कितना आ गया, 2 आवर आ गया। हाँ बेटा, अगला सवाल इसी टाइप का है, सेम, सिर्फ संख्याएं चेंज है। आपसे कहा जाता है कि भाई ये जो भरने वाला नल है वो टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, और खाली करने वाला नल उस टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से नल बी पहले से ही चालू है और नल ए और प्रारंभ कर दिया जाता है कि नहीं। क्या कहा है, नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से नल बी को बंद किए बिना नल ए को प्रारंभ किया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी नल बी चालू है तो उसका काम क्या है, खाली करने का है। तो आप कहेंगे कि सर जी ये तो बहुत ही आसान सवाल। तो नल ए का समय क्या है, 25 मिनट है, और नल बी का समय क्या है, 50 मिनट है। लेकिन किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। आप लैसे लेंगे तो लैसे कितना आ गया, 50, भाग देंगे 25 का 2 बार, 50 का भाग देंगे 1 बार। माइनस की क्षमता आएगी भाई, क्योंकि खाली करेगा ना। दोनों नल एक साथ चालू हैं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। आप कहेंगे भाई ए प्लस बी का समय निकालना है, दोनों चालू हैं तो समय निकालना है, तो काम कितना 50, क्षमता कितनी 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 50 मिनट। आगे चलते हैं।
हाँ भाई, अगला सवाल। नल ए कॉमा बी तथा सी किसी टंकी को क्रम से 10 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट में भर सकते हैं यदि तीनों नलों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आप कहेंगे कि तरीका सेम है सर जी, टेंशन नहीं लेनी है, और टेंशन नहीं लेनी है तो सॉल्व कैसे करेंगे। आप कहेंगे ए का समय कितना 10 मिनट, बी का समय कितना 12 मिनट, सी का समय कितना 15 मिनट। अगर ये अकेले अकेले भरते हैं तो ये 10 मिनट भर देगा, ये 12 मिनट भर देगा, ये 15 मिनट भर देगा। लेकिन तीनों एक साथ हैं तो आप कहेंगे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है। ऐसा लेंगे 10 12 15 का ऐसा कितना 60 आ गया। 10 का भाग 60 में देंगे कितनी बार 6 बार। 12 का भाग 60 में देंगे कितनी बार 5 बार। 15 का भाग 60 में देंगे कितनी बार 4 बार। तीनों नल चालू हैं तो तीनों की क्षमता जुड़ेगी, कितना आ गया 15 आ गया। आप कहेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी का समय, तो यहां पर आप कहेंगे भाई 60 काम है, क्षमता कितनी 15 है, तो कितनी बार गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 4 मिनट। जिन बच्चों को लेसन लेने में समस्या है तो उनके पास ये तरीका है, इससे सॉल्व करें। आगे जाके आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि भैया कैसे लेसन लिया जाता है शॉर्ट में। तो फिलहाल यहां से देखें, हाँ भाई 2 का भाग जरा, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार और इसमें 15। आप कहेंगे जो वेनिस्ट होता है उसका देखो यहाँ 2 अकेला है, तो आप 5 के दें, 5 ज्यादा जगह है, 1 2 और 3। आगे भाग देने की जरूरत नहीं, यही गुणा कर लो। 2 5 10, 10 2 20, 20 दिया 60। दूसरा तरीका क्या है कि वेनिस्ट निकाल लिया करो, जो बचे उसका गुना कर दिया करो। हाँ भाई, ये बात सुन भाई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे भाई। अगले जो क्लास आएगी उसमें नेक्स्ट पार्ट आपको डाले जाएंगे। तो जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।